अभिनंदन के अहले खाना दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ सफर करने वालों ने फ्लाइट पर तालियों के साथ अपने जोश का इजहार किया। वाघा बॉर्डर पर मौजूद मोहित मल्होत्रा ने विंग कमांडर अभिनंदन की आमद के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। सेना के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा करने का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि अभिनंदन पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से भारत में अटारी बॉर्डर के रास्ते पहुंचेंगे और ये जो पूरा दोपहर तक उनको रिहाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जा सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से जानकारी भारत को दे दी गई है और माना जा रहा है कि अटारी वाघा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहां से अभिनंदन भारत को सौंपे जाएंगे। इसी वजह से बीएसएफ ने यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आगे जाकर बिल्कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो उच्च अधिकारी हैं बीएसएफ के और इंडियन एयरफोर्स के वो पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि दोपहर तक अभिनंदन की भारत वापसी हो सकती है। और जो वायुसेना के आला अधिकारी हैं वो खुद यहां पर आकर अभिनंदन को रिसीव कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमृतसर के अंदर ही मौजूद हैं और उन्होंने भी खुद ऑफर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो पायलट अभिनंदन को रिसीव करना चाहते हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद यहां पर पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी अभिनंदन को पाकिस्तान भारत को वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारतीय अधिकारियों को सौंप सकता है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। वाघा बॉर्डर पर जमा लोग विंग कमांडर अभिनंदन की आमद का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों में जोश दिख रहा है तो दूसरी तरफ लोग हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को पाए तक मील तक पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो स्वागत करने तो पहुंचे हैं और एक अच्छा कदम पाकिस्तान की तरफ से मान रहे हैं। जैसे पाकिस्तान छोड़ रहा है, हमारे हीरो को आज वापस लौट रहे हैं, जो ये कदम उठाया है, सर कैसे देखते हैं इसको? ये तो इंडिया वालों को जीत है। जो अभिनंदन साहब का स्वागत करने अब आगे क्या? लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर के चले थे, ये तो एक बीच में एक ऐसी चीज हुई कि हमारे वहां पर विंग कमांडर गए, वापस लौट रहे हैं। उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे क्या सोचते हैं, अब कैसे होना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ सारा देश एकजुट है, उसके आगे घुटने टेकने वाले इंडिया नहीं है। लड़ाई में आगे अभी और लड़ाई जारी रहनी है, भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। हाँ, वो लड़ना चाहिए क्योंकि जैसा माहौल बना है अभी इंडिया में, अगर यही हाल चलता रहा तो हमको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस सेंटिमेंट को समझना होगा कि चाहे पाकिस्तान अगर कोई जेस्चर दे करके अगर ये सोचता है कि ये कदम यहीं पर खत्म हो जाएगा या ये जो भारत की मुहिम आतंकवाद के खिलाफ इसमें कहीं कोई रुकावट आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इस लड़ाई में किसी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है इसको एक मुकम्मल तौर पर कहीं ना कहीं किसी एंड पर पहुंचाना चाहिए। भारत की इस वक्त वो स्थिति है। उधर विंग कमांडर के इस्तकबाल के लिए वाघा बॉर्डर पर सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं। हाथों में हिंदुस्तानी परचम लिए लोगों में जोश देखा जा सकता है। सिक्योरिटी दोनों जानिब से सख्त है।